नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सनराइज साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 से 10th तक के सभी मैथ्स और साइंस का सभी वीडियो बारी बारी से सीरीज वाइज डालते जाऊंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इसे पढ़ें अच्छा से और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज हम लोग कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोड का परिभाषा हम इसके पहले वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। आज कोड के मान के आधार पर कोडों का प्रकार पढ़ना है या नामकरण पढ़ना है। तो सबसे पहले कोड किसे कहते हैं, हम इसका परिभाषा इसमें नहीं लिखाएंगे, लेकिन आप लोग समझ जाइए कोड किसे कहते हैं, बस बता देते हैं। दो किरणों का अंत बिंदु एक हो तो इस प्रकार बनी आकृति को कोड कहते हैं। तो कोड के मान के आधार पर कोड को डिग्री और रेडियन में मापा जाता है। रेडियन का यूज हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, हम लोग डिग्री का ही यूज करते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है मान के आधार पर कोडों का नाम। जैसे कोड जो बनाया जाता है तो दो किरण होगी, दो किरण होती है। एक किरण स्थिर रहती है और ये किरण स्थिर रहेगी, और एक किरण मूव करते रहती है, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, घूमते रहती है। और घूमती किस दिशा में है? एंटी क्लॉकवाइज दिशा। अब एंटी क्लॉकवाइज दिशा क्या कहलाता है, देख लीजिए। एक होता है घड़ी का सुई की दिशा, घड़ी के सुई की दिशा में, इसको कहते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या होता है बाबू? जैसे घड़ी कैसे जाती है, घड़ी का सुई कैसे मूव करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं। और एक होता है घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या होता है बाबू? ये ऐसे होता है। जैसे घड़ी का सुई ऐसे चलता है तो हम लोग ऐसे अगर करेंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ऐसे। कोड में दो किरण होती है, एक किरण स्थिर होती है और एक किरण मूव करती रहती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। हो गया। तो घड़ी में एक सुई स्थिर रहती है, एक किरण स्थिर रहती है, एक किरण मूव करते रहती है, ऐसे। यहाँ से स्टार्ट करती है, मूव करते रहती है, ऐसे ऐसे मूव करते रहती है। कभी यहाँ जाती है, कभी यहाँ जाती है, कभी इधर जाती है, कंप्लीट घूमते रहती है। तो सबसे पहले शून्य कोड, ऐसा कोड जिसका मान 0 डिग्री होता है, उसको जिस कोड का मान 0 डिग्री होता है उसको शून्य कोड कहते हैं। शून्य कोड में दोनों किरण एक के ऊपर एक ही रहती है। अभी किरण स्टार्ट नहीं हुई, इसका नाम शून्य कोड, 0 A B। ये किरण यही घूमी है, ये उसको शून्य कोड कहते हैं। न्यून कोड, ऐसा कोड जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोड कहते हैं। 0 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो, अर्थात 10, 5, 7.5, 18, 89, 89.5 या मैंने 0 डिग्री से ज्यादा 1, 0.5, ये सब जितना भी कोड होगा मैंने 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं न्यून कोड। जिसका मान 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो, उसको न्यून कोड कहते हैं। तो ये लाइन, अब जो ये लाइन है, ये घूमते घूमते यहाँ तक आएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आएगा, ये घूम रही है। ये तो ये मूविंग लाइन है, मूविंग लाइन को हम डॉटेड लाइन से कहते हैं। घूम रही है 90 डिग्री से कम, उसको क्या कहते हैं? न्यून कोड। अब न्यून कोड, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सम कोड। ऐसा कोड जिसका मान 90 डिग्री हो, उसको क्या कहते हैं? सम कोड। सम कोड का फिगर ये फिगर है। सम कोड में लाइन घूमते घूमते एकदम स्ट्रेट आ जाती है, यहाँ दोनों एक दूसरे पर एकदम स्ट्रेट। सम कोड का मान कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। विषम कोड,
ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसको क्या कहते हैं, विषम कोण। अब देखिए विषम कोण में ये तो स्थिर लाइन है, ये लाइन घूमते घूमते सम कोण से ज्यादा इस पर आ गई। विषम कोण का मान 90.5, 90.1, 90.2 से 179.9, माने कि 90 से ज्यादा कुछ भी ज्यादा हो और 180 से कम कुछ भी कम हो उसको विषम कोण को अधिक कोण इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। रेखा कोण या रिजिड कोण, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री हो उसको रेखा कोण या रिजिड कोण इंग्लिश में वन स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिजिड कोण में दोनों किरण मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, एक सीधी रेखा बनाती है। रिजिड कोण का मान 180 डिग्री। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पुनर्युक्त कोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो उसको पुनर्युक्त कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण का मान 180 से ज्यादा, जैसे 180.5 से लेकर 359.8 तक, ये सब 180 से ज्यादा और 360 से कम हो। ये किरण जो है घूमते घूमते 90 ही हो गया, 90 से ज्यादा जो होता है इधर आ गया तो 120-25 हो गया, ये हो गया न्यून, ये हो गया समकोण, ये हो गया अधिक कोण या विषम कोण, और इसके बाद ये दोनों रेखा मिलकर एक किरण बना, दोनों किरण मिलकर एक रेखा बनाता है तो इसको बोलते हैं रेखा कोण। और इससे ज्यादा हो, रेखा कोण का मान 180 डिग्री होता है। अब इससे ज्यादा जो घूमते घूमते नीचे की दिशा में जाएंगी तो क्या है, यहाँ जाए चाहे यहाँ है, इसको बोलते हैं पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त। इसके बाद हम लोग पढ़ना पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। घूमते घूमते फिर वो लाइन उसी पर आ जाए, ये चली ए बी, अगर ओ ए लिखा फिर वो भी घूमते 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 इसी लाइन पर जब आ गई तो इस प्रकार 360 डिग्री कोण बनता है। और 360 डिग्री कोण को पुनर्युक्त कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण मतलब 360 डिग्री, ये पुनर्युक्त कोण है। इसके बाद हम लोग इसी से हम कुछ त्रिभुज के प्रकार भी हम आपको बता देते हैं, यही तुरंत। अब होता है, अब त्रिभुज में आता है न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण न्यूनकोण हो उसको न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। माने सभी त्रिभुज में 3 कोण होता है, तीनों न्यूनकोण हो, जैसे कोई 60, 90 से कम, तीनों का 90 से कम हो, कोई 60 हो, कोई 70 हो, कोई 50 हो, तीनों कोण उसको क्या कहते हैं, न्यूनकोण। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, अर्थात तीनों को जोड़कर 180 है, चाहे कुछ भी हो लेकिन 90 से कम हो उसको क्या कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी दोनों को न्यूनकोण हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 हो गया तो बाकी कोई दोनों का योगफल 90 होगा, क्यों, समकोण के तीनों, किसी भी कोण के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। एक कोण अगर 90 हो गया तो बाकी दो कोण का योग 90 होगा, तो एक अगर 20 भी होगा तो दूसरा कितना होगा, 70। अर्थात समकोण त्रिभुज का दोनों कोण, शेष दो कोण समकोण को छोड़कर न्यूनकोण होता है। एक होता है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या विषम कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण विषम कोण हो उसको विषम कोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात इस त्रिभुज में एक कोण 90 से ज्यादा हो, 120, 125, 130, इसको विषम कोण त्रिभुज कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, समझ में आया? बस।